नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदिशक्ति सर्विसेज के चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं ताज़ा आर्थिक खबरें और विश्लेषण। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे ताज़ा और महत्वपूर्ण आर्थिक खबरें। 2023 से 24 सीजन में तिलहन फसलों के उत्पादन में 4% की गिरावट आई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार सोयाबीन का उत्पादन घटकर 130.50 लाख टन पर आ गया है, जबकि सरसों का उत्पादन बढ़कर 131.60 लाख टन हो गया है। मूंगफली का उत्पादन स्थिर बना हुआ है, जबकि अरंडी का उत्पादन 20 लाख टन से घटकर 19 लाख टन पर आ गया है। देखिए इस वीडियो में तिलहन फसलों के उत्पादन पर विस्तृत जानकारी और भविष्य की संभावनाएं। कृषि मंत्रालय द्वारा 4 जून को 2023 से 24 सीजन में तिलहन फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। इस अनुमान के अनुसार तिलहन फसलों का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 4% घटकर 395.90 लाख टन रह जाने का अनुमान है। 2022 से 23 सीजन में कुल तिलहन उत्पादन 413.60 लाख टन था। सोयाबीन का उत्पादन घटा, सरसों का बढ़ा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 से 24 सीजन के दौरान सोयाबीन का उत्पादन 149.90 लाख टन के शीर्ष स्तर से घटकर 130.50 लाख टन पर सिमट गया है। दूसरी ओर सरसों का उत्पादन 126.40 लाख टन से बढ़कर 131.60 लाख टन पर पहुंच गया है। सोयाबीन उत्पादन में यह गिरावट और सरसों उत्पादन में वृद्धि एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो किसानों और बाजार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मूंगफली और अरंडी के उत्पादन में बदलाव। मूंगफली के उत्पादन में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसे पिछले साल के स्तर 103 लाख टन पर ही बरकरार रखा गया है। वहीं अरंडी का उत्पादन 20 लाख टन से गिरकर 19 लाख टन पर सिमटने का अनुमान लगाया गया है। अन्य तिलहन फसलें। भारत में सोयाबीन, सरसों, मूंगफली और अरंडी के अलावा तिल, सूरजमुखी, अलसी, नाइजर सीड और सैफलावर जैसी तिलहन फसलों का भी उत्पादन होता है। हालांकि इन फसलों के उत्पादन के विशिष्ट आंकड़े इस अनुमान में शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन इनका योगदान भी राष्ट्रीय उत्पादन में महत्वपूर्ण होता है। अंतिम अनुमान की प्रतीक्षा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय का यह तीसरा अग्रिम उत्पादन अनुमान है, जबकि कुछ महीनों के बाद चौथा और अंतिम अनुमान जारी किया जाएगा। वर्तमान अनुमान की तुलना में चौथे अग्रिम अनुमान में उत्पादन के आंकड़ों में कुछ बदलाव हो सकता है, जिससे तिलहन फसलों के उत्पादन का अधिक सटीक चित्रण प्राप्त होगा। इस उत्पादन गिरावट का मुख्य कारण प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां और कुछ क्षेत्रों में बुआई क्षेत्र का कम होना बताया जा रहा है। इससे किसानों और व्यापारियों को आगामी सीजन के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। निष्कर्ष। यह उत्पादन अनुमान देश के तिलहन फसलों के उत्पादन में हो रहे परिवर्तनों का महत्वपूर्ण संकेतक है और यह किसानों, व्यापारियों और नीति निर्माताओं के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। उत्पादन के इन आंकड़ों के आधार पर आने वाले महीनों में तिलहन फसलों की कीमतों और उपलब्धता पर भी असर पड़ सकता है। यह जानकारी व्यापारियों, किसानों और उपभोक्ताओं को अपने व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद करेगी। इन सभी घटनाओं का किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हमें इन अपडेट्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए ताकि सही व्यापारिक निर्णय ले सकें। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले अपडेट्स मिस न करें। धन्यवाद।